हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि इस वक्त सरोजनी में क्या मिल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वैसे कि इस टाइम पे फेब और मार्च के बीच का जो मंथ होता है, इस टाइम पे सरोजनी में कपड़ों के लिए शॉपिंग करना तो वेस्टेज है, जाना नहीं मिलेगा कुछ भी आपको। बेसिक सा कुछ मिल जाएगा बिकॉज अभी ना तो प्रॉपर समर्स के कपड़े आए हैं ना ही विंटर्स के गए हैं अभी, तो ऐसा करके उसमें अभी कलेक्शन चल रहा है। तो कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाना बेकार है, तो मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए खरीदी है, मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े नहीं खरीदे बट हाँ, मुझे एक वाइट ऐसा टॉप चाहिए था, तो ये मुझे 50 रुपीज़ में मिल गया। थोड़ा सा गंदा है, कोई बात नहीं, साफ़ कर दूँगी मैं। तो वो मिला, और देखो क्या मिला। मैं वैसे मेकअप का सामान लेती नहीं हूँ वहाँ पे जो 30-50 में मिलता है वो वाला, बट फर्स्ट टाइम मैंने लिया है जस्ट टू ट्राई कि अच्छा होता है कि नहीं। सुना है मैंने अच्छा ही होता है ये भी। तो ये काजल लिया है 30 रुपीज़ का। ये क्या है, मस्कारा। और ये छोटे ब्लेंडर्स मिनी वन आँखों के लिए, ये भी 30 का है। और दो चीज़ें जो ली, ये तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, ये वाला नेकलेस। कैसा ही बना दो भाई। ये आई थिंक मुझे पड़ा था 200 का। 200 का पड़ा था ये, और एक ये आपके लिए। तो इतनी सी चीज़ें मैं सरोजनी से लाई हूँ बिकॉज इस टाइम पे यही सब खरीदना ठीक है। कपड़े की शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कपड़े वहाँ पे ऐसे मिल नहीं रहे। सो गाइज, मैंने शेयर करी अभी आपको सरोजनी से मैंने क्या ख़रीदा, और इस टाइम पे सरोजनी में क्या मिल रहा है, कैसा कलेक्शन है कपड़ों में, सामान में, और किस चीज़ के लिए जाना अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब एक बात शेयर करती हूँ मैं अपनी। तो अभी जैसे मैं सिंगल हूँ, तो मेरा एक फर्स्ट कंपनी जो है जिसमें मैंने ज्वाइन किया था, उसमें एक बंदा था, एक लड़का था वहाँ पे। तो वो उस कंपनी में मेरी क्लासमेट भी काम करती थी। उस टाइम वो उसका बॉयफ्रेंड था, तो मैं बस हाय हेलो ही करती थी उस टाइम पे, उससे ज़्यादा कभी बात करी ही नहीं। तो उसके बाद 1 साल बाद मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद तो बाकी सब भी छोड़ चुके थे वो कंपनी, और इसके साथ मैं कभी टच में थी ही नहीं, है ना। कभी इसके साथ बात कभी हुई नहीं मेरी। तो अभी रिसेंटली इसने मुझे स्नैप पे पहले ऐड किया, पूछा, बोला कि पहचाना, मैं वो काम करता था वहाँ पे। मैंने बोला हाँ हाँ पहचान लिया मैंने। फिर इसने सारी अपनी चीज़ें बताई कि इसका ब्रेकअप हो गया उस लड़की से, और उसने क्या क्या किया, चीट किया, ऐसा कुछ। तो उसने सारी कहानी बताई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात शुरू हो गई, ऐसे ही नॉर्मल थी, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, और कैसा चल रहा है काम वाम, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी करके, जैसे मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती थी पूछने की तो मैंने पूछ लिया, कभी ऐसे ही बात करने के लिए कॉल कर ली इसने मेरे को, मैंने इसको, तो वैसे करके बातचीत स्टार्ट हुई, नॉर्मल था। फिर आई डोंट नो क्या हुआ, उसने मुझे पहले तो थोड़ा सा अब दिखाया जैसे ये मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर इसने एक दिन मेरे को खुद ही बोला कि इसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने उस पर ज़्यादा फिर इसको भाव दिया नहीं। फिर उसके बाद इसने मुझे बोला कि इसकी गर्लफ्रेंड से ठीक से बनती नहीं है, और बहुत लड़ाई होती है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी। बट फिर बट इसने बोला कि नहीं, मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ, बहुत लॉयल हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो नहीं छोड़ोगे तो रिश्ता है, संभालो। तो इसने बोला हाँ हाँ मैं संभाल लूँगा। फिर इसके कुछ टाइम बाद होता है कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया उससे। मैंने बोला अरे ये क्या हुआ। उसने बोला कि उसने भी मुझ पर चीट कर लिया, वो छोड़ के चली गई। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अपना दुखड़ा मेरे से शेयर कर रहा था, तो मैं सुनती थी। भाई उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं ना कि गलत इंटेंशन से बात कर रहा है, ऐसा कुछ। अब ये बोल रहा था तो मैं सुन रही थी, मैं तो एज अ फ्रेंड बात कर रही थी। बट इसने फिर इंटेंशन दिखाई अपनी लाइकिंग की, ये सब की। तो मैंने उसको हाँ नहीं बोला, मतलब
एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को, रिजेक्ट भी नहीं किया मैंने सोचा बात करके देखती हूँ, क्योंकि हर बारी मैं क्या करती हूँ, मैं जब कोई लड़का ऐसे दिखाता है अपना एक्सप्रेस करता है कि वो लाइक कर ऐसा कुछ ना, मैं तो साइड हो जाती हूँ, मतलब ब्लॉक ही कर देती हूँ उसको। तो मैंने सोचा इस बार नहीं करती, थोड़ी बहुत जान पहचान तो है ही, मतलब प्रॉपर नहीं जानती बट एटलीस्ट थोड़ी बहुत जान पहचान तो है ना। तो मैंने इसको बात करा, मतलब करने दिया। धीरे धीरे जब बात ज़्यादा होने लग गई, कॉल पे तो कम ही, चैट पे ज़्यादा होती थी, तो तो इसकी जो बातें हैं मैंने नोटिस करी कि घुमा फिरा के वही, मतलब सॉरी भाई, खांसी पता नहीं क्यों हो रही है, घुमा फिरा के वही, मतलब इंटीमेसी वगैरह पे जाना। और फिर इसने, तो मैंने इसको नोटिस की किया बस उतने टाइम पे ना, जब इसकी बातें उस तरीके से घूमने लग गई। फिर एक दिन मेरे को इसने बोल दिया कि मेरे को प्लीज़ आप अपना क्लीवेज का फ़ोटो भेजो। मैं उस पर भड़की, तो समझ गया गुस्सा हो रही है, तो फिर सॉरी वही माफ़ी मांगने लग गया। मजाक कर रहा था मैं तो, हाँ मजाक कर रहा था मैंने बोला तेरे साथ तो मैं मजाक करूँगी बहुत अच्छे से। मैं उस टाइम पे तो गुस्सा दिखाया मैंने, बट ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बट फिर उसके बाद मेरा मन तो उतर गया था उससे, बट सबक भी सिखाना था। तो मैंने इससे बात करी उसके बाद भी, ये रोज़ बात करता तो मैं करती थी, करा फिर जब मेरे को दिखा कि अब ये इसका डिस्प्रेशन लेवल बढ़ रहा है, तो भाई मुझे भी गुस्सा तो आ रखा था। फिर उसके बाद जब मुझे दिखा कि अब इसका हो गया इतना, तो मैंने फिर इसको मना किया। मैंने बोला कि देखो मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है, कभी भी बात नहीं करनी, मुझे कॉल मैसेज मत करना आप, ठीक है। और मैंने ऐसे ही झूठ मूठ का कुछ भी एक्सक्यूज़ दे दिया इसको, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मैं बोलूँगी तो ये 36 एक्सप्लेनेशंस देगा, उतना मैं सुनूंगी नहीं। तो मैंने ऐसे ही उल्टा पुल्टा बोल के निपटा दिया। फिर उसके बाद इसने मेरे को मैसेजेस करने की कोशिश करी, स्नैप पे भी और व्हाट्सएप पे भी। फिर मैंने इसको बोला कि भाई तू मेरे को मैसेज मत किया कर, प्लीज़ मत किया कर। फिर भी कर रहा, तो मजबूरन ब्लॉक ही करना पड़ा। एक दिन कॉल किया, मैंने उठाया नहीं। फिर उसने मेरे को इंस्टा से अनफॉलो कर दिया था, दोबारा फॉलो बैक कर लिया इसने मुझे, वही उसी पे दोबारा से फॉलो कर लिया, मतलब सही में। और एक चीज़ है कि उस लड़की ने, जब उस टाइम उससे बात होती थी, इसकी जो एक्स है उस कंपनी की, उसने बोला था कि ये साइको है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी बात अब सच लगी कि सही में है। अच्छा है मैं बच गई भाई। मैं वही सोचती हूँ, अगर इसको नहीं पहचाना होता सही टाइम पे तो क्या होता। और ऊपर से ज़माना वैसे ही ख़राब चल रहा है, तो भैया बच के रहो, बहुत पेशेंटली आगे बढ़ो किसी के साथ भी, और पूरा नोटिस करो, एक एक बात को नोटिस करो, वर्ड को देखो क्या बोल रहा है, उसकी इंटेंशन को समझने की पूरी कोशिश करो। क्योंकि लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं आउट ऑफ डेस्परेशन ना, कि और लड़की हो या लड़के से, लड़का है तो लड़की को एज एन ऑब्जेक्ट देख रहा है कि ये तो एक सामान है, पसंद आ गया अब मुझे चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो वो पूरा प्रिटेंड करेगा कि मैं बेस्ट हूँ, जेंटलमैन हूँ, ये वो। उसको टाइम दो, समझो, फिर देखो असलियत अपने आप खुल के बाहर आएगी। और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है ना, बी केयरफुल गाइस, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल कि आप किसको चूज़ कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ स्टेप लेने जा रहे हो। भाई बहुत संभल के रहना। ओके, सो बाय, स्टे सेफ, गुड नाइट।